खबर जो आ रही है वो भी आपको बता दें। दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने यहां पर बैरिकेडिंग जो है वो की है। टिकरी बॉर्डर की बात कर ले, गाजीपुर बॉर्डर की बात कर ले या फिर सिंघू बॉर्डर की बात कर ले, तमाम ये बॉर्डर जहां पर बैरिकेडिंग जो है की जा रही है और बैरिकेडिंग भी देखिए मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की जा रही है। ये तस्वीरें जो सामने आई हैं वो बता रही हैं कि गाजीपुर में इस वक्त किस तरह की तैयारी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उससे भी आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस तैयार है। किसानों द्वारा प्रस्तावित दिल्ली चलो मार्च कल निकाला जाना है, जिसको देखते हुए दिल्ली के सारे बॉर्डर्स पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और इसके साथ ही गाजीपुर बॉर्डर्स में इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था आप देखिए किस तरह से है। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। आप देखिए बैरिकेडिंग लगाकर यहाँ पर रास्तों को बंद किया गया और इसी तरह से कई लेयर्स में बैरिकेडिंग की गई है। आपको बता दें कि जो सुरक्षा कर्मी है उन्होंने कई हाईवेज पर बड़े बड़े सीमेंट के बैरिकेड रखकर पूरे हाईवे को सीमेंट की दीवार खड़ी की जा रही है, ताकि जब किसान ट्रैक्टर से आए तो बैरिकेडिंग को तोड़े ना। पिछली बार भी आपने देखा होगा किस तरह से जब किसानों का एक बड़ा आंदोलन हुआ था, इसी गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर लंबे वक्त तक किसान बैठे रहे थे। इसीलिए देखिए मजबूती के साथ इस बैरिकेडिंग को लगाया गया। फिलहाल ये सुबह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर की। ये रास्ता आपको बता दें गाजियाबाद से सीधा होते हुए दिल्ली की तरफ जाता है और यहाँ पर देखिए दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो भी खड़ी हैं और आप ये देखिए यहाँ पर कई लेयर्स में बैरिकेडिंग की गई है। और इसके साथ ही अगर दूसरी तरफ की बात करें सड़क के, तो वहां पर भी इसी तरह से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। किसान के अपने मांगों को लेकर इसके पहले कुछ दिन पहले भी नोएडा बॉर्डर पर पहुंचे हुए थे। वहां पर भी जब किसान लंबे वक्त तक बैठे रहे तो देखा गया कि किस तरह की जाम की तस्वीर जो है वो सामने आई। फिलहाल अगर बात करें तो इस वक्त यहाँ पर ट्रैफिक एडवाइजरी भी कल जारी की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि कुछ रास्ते जो है वो डाइवर्टेड रहेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर किस तरह से पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है। वहीं अगर सड़क के दूसरी तरफ बात करें, दिल्ली से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी जो रास्ते हैं वो इस वक्त बंद है, इसीलिए जो रास्ता डाइवर्टेड है उसी पर जो लोग हैं वो जा सकते हैं। आप ये देखिए कि पहले यहाँ सीधा आने वाले लोग इधर दिल्ली जाते थे, लेकिन अब उन्हें यहाँ से घूम कर जाना पड़ा है। तो आज सोमवार का दिन है, जिन्हें ट्रैफिक एडवाइजरी नहीं पता है उन्हें थोड़ी समस्या जरूर हो सकती है, इसलिए जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वो ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर फॉलो करें, वरना आज उन्हें ट्रैफिक में लंबे वक्त तक फंसना पड़ सकता है। भावना किशोर, टाइम्स ऑफ भारत के लिए। तो गाजीपुर से भावना किशोर की आपने रिपोर्ट देखी। इस वक्त भावना हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सिंघू बॉर्डर से तेजश्री हमारी सहयोगी इस वक्त मौजूद है। तेजश्री, सबसे पहले आपके पास आते हुए सिंघू बॉर्डर की तस्वीर दिखाइए। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर तो हमने देख ली, वहां क्या मल्टीलेयर बैरिकेडिंग की गई है? क्योंकि पिछली बार यही केंद्र बिंदु था, यहीं से एक बड़ा आंदोलन जिसे लंबे वक्त तक हमने देखा। इस वक्त किस तरह की तैयारी है वहां पर? जी बिल्कुल श्वेता, आपने ठीक कहा। सिंघू बॉर्डर एकमात्र ऐसा केंद्र था जहां से सबसे ज्यादा किसानों ने कूच किया था दिल्ली की तरफ आने के लिए। सोनीपत से इलाका आपको सीधा दिल्ली की तरफ ले जाता है और जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी, यहाँ पर कई किसानों ने टेंट्स पिछली बार लगाए हुए थे। सीधे तस्वीरें दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर 3 लेयर की बैरिकेडिंग की हुई है। पहली लेयर की बैरिकेडिंग में आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर मिट्टी डाली हुई है, जिसके कारण किसान यहाँ पर ना आ पाए। अगली तस्वीर दिलीप जी दिखाइए कि यहाँ पर टिन कैन रखा गया है, इसके कारण भी इसे हम कह सकते हैं कि 3rd लेयर ऑफ बैरिकेडिंग है। दूसरी लेयर ऑफ बैरिकेडिंग हम आपको दिखाते हैं। ये दूसरी लेयर ऑफ बैरिकेडिंग है जिसमें यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। एक नहीं, कई सारे बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि किसान दिल्ली की तरफ आसानी से ना जा पाए। और सबसे आखिरी यदि हम देखें तो वहां पर स्टील के तार बिछाए गए हैं, वहीं पर किसानों को रोका जाएगा। ट्रैफिक मूवमेंट की यदि हम बात करें तो ट्रैफिक में जितनी भी गाड़ियां हैं उन्हें इस पूरे रास्ते से नहीं जाने दिया जा रहा है। लोगों को कहा जा रहा है कि उन्हें जाना है तो वो फ्लाईओवर से जाए। और मान लीजिए यदि किसान कूच करते भी हैं तो उन्हें फ्लाईओवर का रास्ता भी बंद कर दिया जाएगा। फ्लाईओवर पे भी कई सारे बैरिकेड्स रखे हुए हैं, कंक्रीट की दीवारें रखी हुई है। ये बताइए, देखिए ये दीवारें आप देख सकते हैं इस तरह से जो बनाई हुई। दिलीप जी लेफ्ट में वो दीवारें बताइए, बाई ओर वो दीवारें बताइए जो रखी गई है। इस तरह की दीवारें पूरी फ्लाईओवर पर रखने के लिए भी रखी गई है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि स्थिति हाल फिलहाल तो नियंत्रण में है, लेकिन जैसे जैसे किसान इस तरफ कूच करेंगे वैसे वैसे उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई दी जाएगी। धारा 144 लागू कर दी गई है और केवल ग्राउंड पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी चल रही है। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किस तरह से अनवेरिफाइड वीडियो डाले जाएंगे उस पर भी मॉनिटरिंग चल रही है। इस पर भी एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें लोगों को कहा गया है कि अनवेरिफाइड वीडियोज ना डालें। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से
से ये फर्स्ट लेयर ऑफ बैरिकेडिंग है, वो रास्ता जो है सीधी तरह से आता है सोनीपत की तरफ से। यदि किसान आते हैं, अब देख रहे होगा कि आज की मीटिंग में क्या तय होने वाला है। 5 बजे मीटिंग होनी है, सबसे महत्वपूर्ण बैठक है, सभी की निगाहें इसी मीटिंग पर टिकी हुई है। हालांकि किसानों का कहना है कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, ये उनका नारा है और इसी पर वो कायम रहने वाले हैं। और यदि उनकी बात नहीं मानी गई, उनकी जो मांगे यदि वो नहीं मानी गई, तो वो इस तरफ कूच करेंगे। देखना ये होगा कि किस तरह से उनकी बैठक आज होती है और क्या कुछ निष्कर्ष बैठक में निकलकर सामने आता है। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि किस तरह से 2020-21 में जब यहाँ पर आंदोलन हुआ था, तब तीनों ही बॉर्डर, चाहे वो सिंगू हो, गाजीपुर हो या फिर टिकरी बॉर्डर हो, तीनों ही बॉर्डर्स पर किसानों ने टेंट्स लगा लिए थे और वहीं पर रुक गए थे। ये देखिए, हम आपको तस्वीर बता रहे हैं इस हाईवे की। हाईवे पे किस तरह से कंक्रीट की दीवारें बनाई गई है पुलिस द्वारा, और ये दीवारों को इस तरह से बंद कर दिया जाएगा ताकि किसी भी तरह की कोई आवाजाही यहाँ पर ना हो सके। लोग भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पैदल चल रहे हैं क्योंकि गाड़ियों का आना जाना पूरी तरह से बंद है। तो हाल फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। ध्यान में रखा गया है कि ट्रैफिक मूवमेंट किसी तरह से ना हो। लाउड स्पीकर भी यहाँ पर लगाए गए, एक बार लाउड स्पीकर भी दिखाइए वहां पे किस तरह से अनाउंसमेंट करने के लिए यहाँ पर खास तौर पर लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। किसानों को पहले आगाह किया जाएगा कि वो राजधानी की तरफ ना बढ़े, इसी तरफ रुक जाए। लेकिन अभी हाल फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि 5 बजे की जो बैठक है, सबकी निगाहें तेजश्री उसी मीटिंग पर टिकी हुई है। दूसरे दौर की बातचीत क्या ये सफल हो पाएगी या नहीं, लौटेंगे आपके पास तेजश्री। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर जो आ रही है, दर्शकों को बता दें, किसानों के दिल्ली कूच से पहले सरकार की एक बड़ी बैठक होनी है। आज शाम चंडीगढ़ में किसानों से बात करेंगे मोदी के मंत्री, और किसानों और मंत्रियों के बीच ये दूसरे दौर की बातचीत जो है वो होनी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय जो हैं वो सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। शाम 5 बजे चंडीगढ़ में मीटिंग होनी है, किसानों के साथ ये बैठक होगी। मंत्रियों और डेलीगेशन के बीच किसानों की मांग पर चर्चा होनी है। पहले दौर की बैठक जिसमें बातचीत हुई थी, कहा गया था कि कुछ मांगे मान ली गई हैं, लेकिन बाद में किसानों की तरफ से कहा गया कि नहीं, उनकी जो प्रमुख मांगे हैं वो सरकार नहीं मान रही, और उस पर जब तक गारंटी नहीं मिलती है सरकार की तरफ से, तब तक किसान जो ये दिल्ली कूच का ऐलान है या दिल्ली चलो का ऐलान है उसे रोकेंगे नहीं। मतलब 13 फरवरी को दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो आज जो ये बड़ी बैठक होनी है उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। ये दूसरे दौर की बातचीत होगी। क्या ये बातचीत सफल हो पाएगी? क्या किसानों को मना पाएंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मंत्री मौजूद रहेंगे बैठक में? क्या उनकी बातों पर किसानों को भरोसा हो जाएगा? बीच का रास्ता निकलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच चलिए बता दें कि वो प्रमुख मांगे किसानों की क्या है जिस पर किसान अड़े हुए हैं, और यही वजह है कि पहले दौर की बातचीत के बाद अब दूसरे दौर की बातचीत में देखना यह होगा कि क्या ये बातचीत भी नतीजा इससे कुछ निकलता है या बेनतीजा साबित होती है। वो जरा समझ लीजिए। पहली मांग, एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी जो है किसानों को दी जाए। दूसरी मांग, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू किया जाए। कृषि ऋण माफी की मांग भी है, पूरी तरीके से माफ किया जाए। पुलिस केस वापस हो, जो किसान आंदोलन के वक्त पुलिस केस हुए थे। लखीमपुर खीरी पीड़ितों को इंसाफ मिले, इस मामले को लेकर भी किसानों ने आंदोलन उस वक्त भी किया था और देखा था कि किस तरीके से किसान अड़ गए थे। तो ये 5 मांग जिस पर किसान जो है अड़े हुए हैं, हालांकि बार बार बातचीत हो रही है। किसान आंदोलन के वक्त भी बातचीत हुई थी, कानून वापस लिया गया था, लेकिन देखिए आज जब दूसरे दौर की बातचीत होगी तो क्या लिखित तौर पर गारंटी देगी सरकार के जो मंत्री हैं वो देंगे, तभी मानेंगे किसान, ये देखना होगा। तेजश्री हमारी सहयोगी लगातार सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ बनी हुई है। तेजश्री, ये जो मांगे हैं, प्रमुख मांगे, पहले दौर की जब बातचीत चली थी तो लगा था कि कुछ मांगों पर सहमति बन गई है, लेकिन उसके बाद किसानों की तरफ से जो रिएक्शन आया वो बताया कि सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। तो आज कितना अहम रहने वाला है सरकार की तरफ से ये रुख, क्योंकि जैसे ही अगर आज बेनतीजा ये बैठक साबित हुई तो उसके बाद दिल्ली कूच करेंगे किसान। जी बिल्कुल, आज की बैठक जैसा आपने कहा बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। मोदी सरकार के कई कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पीयूष गोयल इस बैठक में शामिल रहेंगे, अर्जुन मुंडा इस बैठक में शामिल रहेंगे। अपनी बात सरकार की तरफ से वो सामने रखेंगे किसानों की कि उनकी तरफ से क्या कुछ प्रस्ताव रखा गया है इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए, एक असमंजस की स्थिति पैदा ना हो उसको सुलझाने के लिए। साथ ही साथ किसान भी अपनी मांग रखेंगे कि उनकी प्रमुख मांगे क्या है, फिर चाहे वो एमएसपी को लेकर मांगे हो, फिर चाहे वो जिन्हें जो किसानों पर केस लिए हैं उन केस
केसों को ड्रॉप करने का मामला हो, या फिर लखीमपुरी में जो किसानों ने जान खोई थी उनको लेकर मामले हुए, सभी मसलों पर आज डिस्कशन हो रहे हैं, सभी मसलों पर आज चर्चा होनी है और इसके बाद निष्कर्ष निकलेगा और इसके बाद तय होगा कि चलो दिल्ली, ये जो किसानों ने तय किया है ये वास्तविकता में ये किस तरह से लागू करने वाले हैं। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है, तस्वीरें हम आपको यहीं से दिखा रहे हैं कि किस तरह से फिलहाल यहाँ पर ट्रैफिक का मूवमेंट जो है वो फिलहाल काफी स्लो हो गया है, क्योंकि एक तरफ के रास्ते को बंद कर दिया गया और जैसे ही प्रशासन को, पुलिस को ये नजर आता है कि यहाँ पर स्थिति नाजुक बनती दिखाई दे रही है, किसान इस तरफ कूच कर रहे हैं, उसी वक्त वो यहाँ पर बैरिकेड लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि यही वो रास्ता है जो आपको राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तरफ ले जाता है। पूरी दिल्ली में वैसे देखा जाए तो जहां किसानों ने पिछली बार आंदोलन के वक्त मानो अपना घर बना लिया था, हमने देखा था बड़े बड़े टेंट्स किस तरीके से लगा लिए थे और यहाँ कितनी भारी संख्या में किसान मौजूद थे। तेजश्री, आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल गाजीपुर का रुख कर लेते हैं। सहयोगी भावना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। भावना, आपकी रिपोर्ट भी हमने दिखाई थी, किस तरीके से मल्टी लेयर बैरिकेटिंग्स वहां भी की गई है, एडवाइजरी क्या जारी की गई है, जरा ये भी दर्शकों को अगर आप बता पाएं और वहां की तस्वीरें अगर दिखा पाएं, तैयारी कैसी है? भावना की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही है, एक बार फिर से कोशिश करेंगे, रुख करेंगे भावना का। लेकिन फिलहाल एक और बड़ी खबर आपको बता दें, टिकरी बॉर्डर पर 5 लेयर की सिक्योरिटी का अरेंजमेंट जो है वो किया गया है। दिल्ली में बॉर्डर को कटीले तारों से घेरा गया है, बॉर्डर पर सीमेंट बैरिकेडिंग भी लगाई गई है, सर्विलांस के लिए जगह जगह पर कैमरे भी लगाए गए हैं, अनाउंसमेंट के लिए साउंड सिस्टम का इंतजाम भी किया गया है। सिंघू बॉर्डर पर भी कुछ इसी तरह का इंतजाम है। हमारी सहयोगी तेजश्री जो मौजूद है वो दिखा रही थी कि किस तरीके से देखिए साउंड सिस्टम वहां पर लगाया गया है, ताकि किसानों से या फिर आम पब्लिक से जब बातचीत करनी हो, कोई संदेश देना हो तो पुलिस दे सके। बॉर्डर से पहले भी कंटेनर और बैरिकेड्स जो है वो लगाए गए हैं। आज के क्या हालात होंगे, जैसे पिछली बार हो गया वैसे होने वाला है। ऐसे हमारे काम धंधे में आने जाने में दिक्कत होती है, तो यही होगा, थोड़ा काम पे भी असर पड़ेगा और क्या होगा। सर इधर ये सब सारे बैनर लगे पड़े हुए हैं, अभी क्या बता सकते हैं इसके बारे में। लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है, किस तरीके से पिछली दफा हमने देखा था कि जो बॉर्डर इलाके के पास रहने वाले लोग हैं वो काफ़ी परेशान हुए थे, स्कूली बच्चे परेशान हुए थे, ऑफिस जाने वाले लोग परेशान हुए थे और 1 साल से ऊपर चला था वो आंदोलन। लेकिन आज जब दूसरे दौर की बातचीत होगी तो सरकार भी पूरी कोशिश करेगी कि किसानों को मना लिया जाए, आपसी सहमति बन जाए, ताकि जो 13 फरवरी का ऐलान है चलो दिल्ली, उसके लिए किसान जो है अपने अपने राज्यों से दिल्ली की ओर कूच ना करे। शाम 5 बजे बड़ी बैठक होनी है जिस पर नजर टाइम्स नाउ नवभारत की बनी रहेगी और किस तरह की बॉर्डर पर इस वक्त तैयारियां हैं वो भी हम आगे आपको दिखाते रहेंगे।